हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड आज हम बात करने वाले हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जो सीए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर फाउंडेशन विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2024 एग्जामिनेशंस। उसमें इसकी तो बहुत सारी वीडियोस आ गई है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इसमें हम बात करेंगे वेटेज, जो न्यू टॉपिक्स आ गए हैं उसका वेटेज क्या होने वाला है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सेकेंडली उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको आज से, अगर मैं आज की बात करूं तो 14th ऑफ जैन है, तो आज से लेके आगे आपको कैसे चलना है। एंड लास्टली एक मेंटोरिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि गाइड के जो रूप में मैं यहाँ पे आपके लिए क्या क्या करने वाला हूँ और आप मुझसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, वेदर फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर आप और कोई तरीके से मुझे कैसे जुड़ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू, ये फर्स्ट टाइम होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। सिर्फ 3000 रुपीज में सीए फाउंडेशन जून 2024 का लॉ 100% लॉ विथ 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स, 100% लॉ विथ 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो मैं खुद चेक करने वाला हूं पर्सनली, सिर्फ 3000 रुपीज में मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड बैच, ये आप जान लो, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं होने वाली है कि मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच। इसके लिए मैं बहुत कम सीट्स लेने वाला हूं और जिसको भी जुड़ना है मुझसे, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर आपका मैसेज आने से पहले अगर सीट्स फुल हो गई होगी तो वी कैन नॉट टेक यू इन, अगर नहीं हुआ होगा तो वी विल टेक यू इन। दिस इज गोइंग टू बी लाइव बैच और इसका ड्यूरेशन क्या होगा सर? सिर्फ 23 डेज, 23 डेज सर, दिन का 1.5 मतलब 1.5 घंटा, मतलब रफली 90 मिनट जिसको हम बोलते हैं ना। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? सी दिस इज अ वेरी वेलफेयर इनिशिएटिव, इसमें कुछ मिलने जैसा नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा मत समझना कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं जस्ट नॉलेज दे रहा हूं उन बच्चों को जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं थ्रू अ कंटिन्यूअस क्लासेस। 3000 रुपए में क्या क्या आने वाला है सर? सबसे पहले 100% कॉन्सेप्ट कवरेज आ जाएगा, आपका पूरा मॉड्यूल इसमें कवर होने वाला है। सर क्या आप आपकी खुद की कोई मॉड्यूल दे दोगे, हमको नोट्स छपवा के दे दोगे? नहीं, मैं मेरे एंड से एक क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। ये क्वेश्चन बैंक को ये जो 23 डेज का पीरियड रहेगा, इसी 23 डेज के पीरियड में आपको मुझे क्या करके देना है, सॉल्व करके डे टू डे बेसिस पे सॉल्व करके देना है। मैं उसमें पर्सनली फीडबैक दूंगा कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। सर फिर और इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या है जो बाकी लोग दे रहे हैं, उसे अलग क्या दे रहे हो आप? तो पहली चीज तो कॉस्ट, सबसे लीस्ट कॉस्ट है। सेकंड चीज, इट इज गोइंग टू बी अ लाइव सेशन, तो मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, डेली जो क्वेरीज डाउट्स रहेंगे वो भी अपन सॉल्व करेंगे। थर्ड इज ड्यूरेशन, 23 डेज और दिन के सिर्फ 90 मिनट, सिर्फ 1.5 घंटा, आपको समझेगा भी नहीं है कैसे चला जाएगा और आपका पूरा पोर्शन कवरेज होने वाला है। इसमें जो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सबसे अलग चीज है, वो है ये 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स। पूरे नए टेस्ट पेपर्स रहेंगे, मैं खुद सेट करने वाला हूं और ये आपके चेक होंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ मैंडेटरी एक्टिविटी और ये आपको मुझे सॉल्व करके मैं टाइम टू टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बताऊंगा, मुझे सॉल्व करके देने हैं। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ये क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। आपको बाकी के लोग प्रिंट करके पीडीएफ में क्वेश्चन बैंक दे देते रहेंगे लेकिन उसको चेक कोई नहीं करता, तो इसमें ये रहेगा कि 23 डेज के ड्यूरेशन में आपको डेली मुझे आंसर्स लिख के भेजने हैं, मैं उसको खुद चेक करके आपको इसके ऊपर फीडबैक देने वाला हूं। सो दैट्स इट अबाउट ऑल दिस। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक एंड द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं, अच्छे चेंजेस है, बुरे चेंजेस है। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ लॉ के बारे में बात नहीं करेगा, ये वीडियो सब कुछ बात करने वाला है, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, सबसे पहली चीज बता दूं आप लोगों को, मैथ्स और अकाउंटिंग में जीरो चेंज है। जीरो चेंज मतलब ना सिलेबस चेंज हुआ है, ना पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ना वेटेज चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं। जैसे पहले आता था पेपर वैसा ही आएगा। सर डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो ट्रिक्स मैंने पहले मेरी वीडियोस में दी थी वो भी 100% एप्लीकेबल रहेगी, आप बिल्कुल देख सकते हो, आप जाके देख सकते हो, ताकि उससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। इस बार कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे थे कि पेपर होने के बाद सर आपने जो ट्रिक्स दी उसमें से तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं। मेरे पास 98 स्टूडेंट्स के मैसेज है, 98 स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेज है मेरे पास, जिन्होंने बोला है कि सर आपने जो ट्रिक्स दी थी उसका पेपर में हमको यूज हुआ। भले ही वो टाइम मैनेजमेंट वाली ट्रिक्स हो, भले ही क्वेश्चन आंसर्स में वो क्या हुआ हो कि उनको नहीं आ रहा और उन्होंने टिक किया और घर आके चेक किया तो वो सही आंसर था। घर आके चेक किया मतलब उन्होंने याद रखा था कि ये क्वेश्चन घर जाके चेक करना है, क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं। कितने बच्चों के? 98। मैं इतना खुश हो गया क्योंकि वो वीडियोस पे कितने भी व्यूज हो, 30,000 हो, 80,000 हो, जो भी व्यूज हो, भाई 98 बच्चों को, एक बच्चे को तो भी हेल्प हुआ ना।
दैट मेक सेंस। और मैं जब ट्रिक दिया ना तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि ये एक शॉर्टकट है, तो प्लीज प्लीज अगर पेपर में सवाल ना दिखे तो मुझे गाली मत देना, और दिख गया तो मुझे याद जरूर करना। वो दिखा था, कुछ लोगों ने कमेंट करा कि नहीं दिखा, अभी पता नहीं उनका नसीब शायद सही नहीं होगा कि उनको वो दिखा नहीं, या फिर मे भी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर सके। सिलेबस, सर सिलेबस क्या रहेगा, 4 ही सब्जेक्ट्स है अभी भी, लेकिन अभी लॉ जो है, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ये पूरा चेंज हो गया। पूरा मतलब सर, लॉ के साथ एक चीज जुड़ती थी बीसीआर, इको के साथ एक चीज जुड़ती थी बीसीके। ये दो उनके लिए बहुत अच्छे थे जिनको इंग्लिश बहुत सही से आता था। 75% से लेके 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इंग्लिश से सख्त नफरत थी। उनको लगता था ये क्या इंग्लिश है, एक बार लॉ है मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन ये बीसीआर बीसीके नहीं होता मुझसे। उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, ये तो चला गया, पूरा चला गया, तो पूरा चला गया। तो सर क्या फिर अभी लॉ पूरा 100 मार्क्स का हो गया? यस, लॉ पूरा 100 मार्क्स का हो गया। कौन से टॉपिक्स ऐड हुए? लॉ में सिर्फ एक ही चैप्टर ऐड हुआ, उसको कहते हैं हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके फादर जो चेक्स लिखते हैं ना, बैंक के चेक्स इशू करते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके चीज होती है और एक प्रोमिसरी नोट करके चीज होती है। इन तीनों के ऊपर 3 ही तरीके के सवाल आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा सवाल आता है वैलिडिटी, और तीसरा सवाल आता है इसका यूजेज। बस इन 3 सवालों से फुल मार्क्स मिल जाएंगे निगोशिएबल में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी अंग्रेजों के साल का है 1888, इसलिए इलॉजिकल लग सकता है आपको। और कुछ ऐड हुआ सर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रूफ क्या है? आईसीआई के साइट पे जाएंगे, बिजनेस लॉज ओपन करेंगे, आप देख सकते हो। देखो, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले भी था, अभी भी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी था, अभी भी है। आईपीए भी था, एलएलपी कंपनीज, सिर्फ ये ऐड हुआ। देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये वाला ऐड हो गया है। सर कितने पन्नों का है, कितना बड़ा है? ये पहले सीए इंटर में होता था, काफी बड़ा था, इन्होंने उसको अच्छे खासा कम करके काट छाट के आपको अभी इंट्रोड्यूस करा दिया है। सर इसके पेजेस कितने हैं? 33 पेजेस का है, उसमें से भी 10 पेजेस क्वेश्चंस के है, 3 पेजेस नोट्स के है, मतलब समरी के है, 2 से 3 पन्ने, तो बचता कितना है? सिर्फ कितना पन्ना बचा? फिर कुछ भी नहीं, 20 पन्नों का ये है। डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं आनी है। तो सर वेटेज क्या रहेगा? आईसीआई कहता है जो पहले का वेटेज था, आईसीआई के डॉक्यूमेंट है ये, जो पहले का वेटेज था लॉ में बाकी चैप्टर्स को, वही वेटेज रहने वाला है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को 10 से 15% वेटेज आ जाएगा। तो सर अभी बीसीआर जो था उसके जो मार्क्स थे वो कैसे बटेंगे? तो सब में बटेंगे। मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है वो मुझे बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले जो यूनिट्स पे कम क्वेश्चन आते थे, शायद उस पे वो क्वेश्चंस बढ़ जाए, और ये जो अपना है ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा 10 से 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, 10 to 15%। इस तरीके से आपका लॉ डिवाइड हो गया। तो सर लॉ डिफिकल्ट हुआ है? मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, लॉ इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? बीसीआर हट गया, बीसीआर हट गया, प्लस बीसीआर हटने के बावजूद जो लॉ आप पहले पढ़ते थे या फिर अभी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, वही लॉ अभी 100 मार्क्स के लिए आने वाला है। सर इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू नहीं है भाई, पहले बता देता हूं, पूरा सब्जेक्टिव है। तो सर क्या डिफिकल्ट या फिर इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि पहला तो ये बता देता हूं, जो पहला अटेम्प्ट होता है ना न्यू सिलेबस का, वो एक लकी अटेम्प्ट होता है। लकी यानी इसमें रिजल्ट्स बहुत हाई आते हैं, तो हो सकता है कि आपको पेपर में बहुत अच्छे और आसान सवाल देखने को मिल जाए। लेकिन वापस यार गाली मत देना अगर टफ आ गया तो, लेकिन 99.99% इट इज ऑलवेज अ लकी अटेम्प्ट। 100 मार्क्स के लिए आ जाएगा। और इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, सबसे अच्छी चीज आपके लिए रहेगी, जो लॉ पहले पढ़ रहे थे, जो लॉ आपने देखा है, वही लॉ आने वाला है। 30 मार्क्स एक्स्ट्रा देके जाएगा। अभी लॉ में 70 जो मार्क्स है, चलो छोड़ो, पुरानी बातें करेंगे ही नहीं बीसीआर की, इधर तक आ गए। फिर एक इको आ जाता है। इको में ना ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, वो ऐसे रटाते हैं, बेटा एमआर ऐसे ही जाता है, बेटा एमसी ऐसे ही जाता है, बेटा एसी ऐसे ही जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब मान मत लेना, रटा देते थे। अभी रटने वाला इको रहा नहीं। पहले तो ये जो इको है ये एमसीक्यू बेसिस पे है, 100% क्या है? एमसीक्यू है। 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है। और इको में ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो गए। आपको ये लोग इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज देना चाहते हैं। किस लेवल का? इंटरनेशनल लेवल का। इसलिए पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे इको में, अभी बढ़ गए। देखते हैं क्या क्या बढ़ा। इको 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 में देखो, यहां तक होता था पहले बिजनेस साइकिल्स तक। अभी ये 6th चैप्टर जो ऐड हुआ है ना, न्यूली ऐड हुआ है, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर ये क्या है? कभी तो भी नाम सुने थे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, बस ये इसके ऊपर रहेगा। वो कैलकुलेशन है इसमें, अमाउंट वाइज सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है।
पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा प्रोक्योर करती है और किस तरीके से पैसा कहाँ पे लगाती है, इसके ऊपर पब्लिक फाइनेंस की बातें रहेगी। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट का बजट कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मनी मार्केट, ये मनी मार्केट मतलब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी को संभालती है। मनी मार्केट में हम देखेंगे आरबीआई कैसे इकोनॉमी को संभालती है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ गया, डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड, ये नई नई चीजें हैं, आपने ये पहले देखी हुई है, आपने ये पहले देखी हुई है, सिर्फ इन डेप्थ नहीं थी, अभी फर्स्ट टाइम इन डेप्थ देखोगे। अच्छा सर ये एकदम से नया डाला है, नहीं, पहले सीए सीपीटी करके जो था उसमें ये सारे चैप्टर्स थे, प्लस सीए इंटर जो था, सीए इंटर में ये चैप्टर्स थे, सीए सीपीटी से उठा के, सीए इंटर से उठा के सीए फाउंडेशन में डाल दिए। तो इसके ऊपर अगर किसी को भी प्रोबेबल क्वेश्चंस चाहिए तो जाके एक स्कैनर रहता है, जो स्कैनर पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको, पायरेटेड स्कैनर करके एक बुक रहता है, वो डाउनलोड कर लो, पुराना वाला स्कैनर जो 2018 के पहले वाला है, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्कैनर फॉर फाउंडेशन, स्कैनर फॉर इंटर इकोनॉमिक्स, उसमें आपको इसके 100% क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी मैंने आपका आसान कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड में रहेगा इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बीच में किस तरीके से, मतलब जो विदेशी मुद्राएं हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई, एफपीआई, आप देखोगे डिटेल में क्या होता है। और इंडियन इकोनॉमी बेसिकली जो पुराना था, चाणक्य नीति में हम जो बात करते थे ना, वैसा क्या था पहले, अर्थशास्त्र इंडिया का कैसा था। और एक ओईसीडी पेपर रहता है, ये बेसिकली ना सब सारी कंट्रीज जो रहती है वो मिलके कुछ डिसीजंस लेती है, उसके ऊपर ये पेपर है। तो ये एक बहुत बेसिक नॉलेज है। लेकिन सर फिर इसको कम वेटेज है क्या, नहीं, वापस वेटेज वाला अगर मैं आपको दिखा दूं तो वेटेज में आप देखोगे ना, तो इकोनॉमी में देखो, मैथ्स का तो सेम है, इकोनॉमी में क्या बनेगा, इकोनॉमी में सब जो नए चैप्टर्स ऐड हुए सबको 10 से 15% का वेटेज है। देखो ये नेशनल इनकम के लिए 15% का वेटेज है, फिर पब्लिक फाइनेंस के लिए 10% का वेटेज है। पहले लोगों को ना ये वाला चैप्टर बड़ा दिमाग में जाता था, आई गेस बिजनेस साइकिल वाला, या फिर है ना एक और एक चैप्टर था बड़ा दिमाग में जाता था बच्चों के, उसका वेटेज कम हो गया यहाँ पे और वो बढ़ गया इन लोगों में। मनी मार्केट 10 मार्क्स के लिए 10%, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड 10% एंड इंडियन इकोनॉमी 10%। तो इस तरीके से ये आईसीआई का पेपर है, नहीं तो बोलोगे सर क्या उठा के ले गया, आईसीआई का है, साइड पे मिल जाएगा आपको आईसीआई के। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इको को भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, ड्रास्टिक चेंजेस हो गए इसमें, लेकिन अभी भी एमसीक्यू है, 100% एमसीक्यू है। और मैंने बोला आपको, वापस मैं बोल देता हूं, जो भी न्यू चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको भेज दूंगा इसके एमसीक्यूज। नहीं तो आप क्या करना, सीधा जाना है गूगल पे, डालना है सीए सीपीटी का स्कैनर इकोनॉमी का और सीए इंटर का इकोनॉमी का स्कैनर, उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, इनके एमसीक्यू मिल जाएंगे, बस यही से एमसीक्यू बनेगा और कोई से नहीं बनेगा। तो सिलेबस और वेटेज तो हमने कवर कर लिया। सर अकाउंट्स मैथ पूरा सेम है, वेटेज सेम है, सेम तरीके क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ भी 1% भी नया नहीं आएगा। सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करेंगे अभी हम, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अपने लॉ फिनिश कर लेना चाहिए। लॉ कितने दिनों में फिनिश करना चाहिए, रफली 30 डेज में। इसमें क्या क्या फिनिश हो जाना चाहिए सर, क्लासेस आपके खत्म हो जानी चाहिए, प्लस आपके आंसर राइटिंग जो रहती है दिन में, रो एवरी मॉर्निंग हर सुबह 1 घंटा निकाल के एटलीस्ट 2 से 3 आंसर्स लिखना है। सर आंसर्स कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्लासेस होने के बाद की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पढ़ो, उसके आंसर्स पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद वापस क्वेश्चन पढ़ के आंसर क्या होगा इसे मन ही मन याद करो, आंखें बंद करके क्या हो सकता है, और फिर उसको एक बार सिर्फ राइट डाउन कर लेना। ऐसे 2 से 3 आंसर दिन के लिखोगे तो 30 दिन में 60 आंसर्स लिख दोगे। पेपर में जाके लिखने आपको सिर्फ 10 से 12 आंसर्स। बहुत इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये स्ट्रेटेजी पहले लॉ खत्म कर लेना है, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू मैथ्स, क्योंकि ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सेम मैथ्स के लिए भी सुबह 1 घंटा निकाल के मिनिमम 10 से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। मैथ्स के बाद यू कैन गो टू अकाउंट्स एंड लास्टली यू कैन मूव ऑन टू दिस लास्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो सर ये किसके लिए, ये जनरल स्ट्रेटेजी है, ओके। इसके ऊपर डिटेल में भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। लॉ और मैथ्स मोटा मोटा सेम लेवल पे टफ होता है, इसलिए लॉ करके फिर मैथ्स करो या फिर मैथ्स करके लॉ करो, उसके बाद फिर अकाउंट्स या इको में से कोई भी उठा के एक महीना देना है। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल में 4 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर मई के बाद तो सिर्फ अपना रिवीजन चलेगा। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। किसी को अगर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहिए मेरे से, तो आप मुझे सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, मुझे एक मैसेज कर देना, उसमें लिख देना आपका डेली रूटीन क्या होता है। मैं आपको आपके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड भेज दूंगा कि कितने रुपए का, फ्री, पूरा सस्ता, 0 रुपीज, कुछ नहीं है, आपके लिए होता है सिर्फ। इससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ। तो बिंदास मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एंटरटेन कर दूंगा। एंड मेंटोरिंग के लिए किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, चाहे वो मुझसे क्लास ले, चाहे वो मुझसे क्लास नहीं ले,
कुछ भी हो, बिंदास मुझे मैसेज कर दो, मैं 101% उसको रिप्लाई करूंगा, 101% आपको हेल्प करूंगा। मैं यहीं पे हूं हेल्प करने के लिए और कुछ भी नहीं। और वापस बोल देता हूं और उन सबको बोल देता हूं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वाया वेरी फॉर्मल वे, तो एक लाइव 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 100% लाइव ट्यूशंस, लाइव कोचिंग फॉर लॉ में ला रहा हूं एट जस्ट ₹3000। मैं वापस बोल देता हूं ये रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए इसके सीट्स अनलिमिटेड नहीं है कि जितने भी लोग आए खरीद लो, नहीं। पहले आपको मुझे मैसेज करना होगा, अगर सीट अवेलेबल है तो ही वी विल टेक यू इन। सर बैच कब स्टार्ट होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि मेरा जो बेसिकली शुरू तो हो जानी चाहिए बाय जैन एंड, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट एडमिशंस आ गए हैं, सफिशिएंट यानी लिमिटेड एडमिशंस आ गए हैं और वो सब लोग सीरियस है अबाउट ज्वाइनिंग, तो जिस दिन लास्ट एडमिशन होगी अपना बैच शुरू हो जाएगा। दिस विल बी अ ऑनलाइन बैच, ओके। इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे, ऑनलाइन बैच के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स, जितना चाहिए उतना देखो। आपके दोस्तों को भेज दो, आपके दोस्तों को भेज दो, उसको फ्री में देखने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं अपने को, लेकिन ये लाइव रहेगा। तो ये बैच मैंने जैसे बोला इतने टाइम के लिए चलेगा, उसका इतना आवर्स का दिन का ये रहेगा। और विद दिस अगर आपको और भी कुछ क्लैरिटी चाहिए, किसी चीज का आपको कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझसे डायरेक्टली बात करो, मुझे मैसेज करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट उनके लिए भी जो अभी जून का एग्जाम देने वाले हैं। विद दिस आई टेक योर लीव, थैंक यू, जय श्री राम।